कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करती है, उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपनी सीज़ फायर जो उन्होंने हुकूमत के साथ कभी किसी ज़माने में बातचीत करके पिछले साल तय की थी, वो उसको ख़त्म कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान अभी भारत द्वारा पीओके पर दिए गए बयानों को भूला भी नहीं था। उससे पहले ही टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर दिया है, जिससे पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी हाल ही में पाकिस्तान और टीटीपी के बीच सीज फायर को ख़त्म किया गया, लेकिन सीज फायर को ख़त्म करने के 48 घंटे भी नहीं बीते, उससे पहले ही टीटीपी ने पाकिस्तान को दहलाना शुरू कर दिया है। इस वक्त आप देखें तो पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर तालिबान का खतरा मंडरा रहा है। खबर ये है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में टीटीपी द्वारा एक बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें 2 पाकिस्तानी ऊपर चले गए हैं, जबकि 24 पाकिस्तानी घायल हुए हैं। और ये आंकड़ा अभी बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि सीज फायर ख़त्म होने के बाद तालिबान की तरफ से ये बयान आया कि टीटीपी संगठन जहां कहीं भी है वहीं से ही अपनी कार्रवाई शुरू करे। पर यहाँ बड़ी बात यह है कि टीटीपी ने 1-2 जगह नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पर हमले की बात कही है। अब इसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है उसे भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले टीटीपी द्वारा पहले हमले का ये वीडियो आप देखिए, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। हमारे अपने जी सर, हाँ हम एम्बुलेंस हम अस्पताल पास हाँ यही जगह सर। कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करती है, उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपनी सीज़ फायर जो उन्होंने हुकूमत के साथ कभी किसी ज़माने में बातचीत करके पिछले साल तय की थी, वो उसको ख़त्म कर रहे हैं। लिहाजा उन्होंने हुक्म दिया है अपने तमाम जितने भी उनके दहशतगर्द या जो भी उनके तालिबान जहाँ जहाँ कहीं हैं, उनको कहा है कि आप पाकिस्तान में हमला करें और पूरे मुल्क में आपको आज़ादी है कि आप जाके जहाँ जी चाहे हमला कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में दोबारा से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शुरू होंगी। आज भी लकी मरवत में ऑलरेडी बहुत शदीद जंग जारी है और वहाँ पे यही अक्रॉस द बॉर्डर वहाँ से हमला हुआ है और उसके बाद जंग जारी है। काफ़ी फियर्स किस्म की जंग हो रही है जो कि तालिबान और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान है, और उसमें चूँकि बहुत सारे मॉडर्न वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं। आज जब जंग हो रही है तो इसमें जो अभी तक इतलात हैं उससे लगता है कि काफ़ी शदीद जंग, और जब नुकसानात का तो शायद कल तक पता चले, ISPR की तरफ से हमें कोई इत्तला मिले, लेकिन फ़िलहाल सूरत हाल वहाँ पे खासी ख़राब है। ये यहाँ पे अफ़गानिस्तान में प्रॉब्लम मौजूद है कि वहाँ पे अफ़गान तालिबान ने अपने, एक तो वो आइसोलेटेड हैं, लेकिन अपने मामलात को ठीक करने के लिए उन्होंने भारत को भी इंग्रेस दे दी हुई है और दूसरे और मुल्कों को भी, ताकि वहाँ पे अपनी आइसोलेशन वो ख़त्म करें। लेकिन वो मुल्क जो जिनको इंग्रेस दी है या जिनको आने की इजाज़त दी है, जिसमें भारत शामिल है, वो फंडिंग वगैरह का काम दोबारा शुरू हो गया। वैसे भी जब अफ़गान तालिबान ने आम माफ़ी का ऐलान किया था तो ये ज़ाहिर था कि आम माफ़ी के आड़ में सब किस्म के लोग वहाँ मौजूद रहेंगे और कोई भी ऐसा अमल नहीं होगा जिससे ये कहा जा सके कि पाकिस्तान को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। अब पाकिस्तान ने बड़ी दफ़ा कोशिश की है कि अफ़गान तालिबान को इस चीज़ का एहसास दिलाया जाए कि हम आपके लिए मरे जा रहे हैं, आपके लिए पूरी दुनिया में जा के हम लॉबिंग करते हैं। दुनिया ने इस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया हुआ, उसके बावजूद हमारी कोशिश ये होती है कि किसी तरह अफ़गानिस्तान के लोगों की ज़िंदगियां आसान हो, उनकी तिजारत आसान की यहाँ से पाकिस्तान से हो रही है। उसके अलावा
अमेरिका में उनके फंड्स फंसे हुए हैं, उसके लिए पाकिस्तान कोशिश करता है। पाकिस्तान ने दर हकीकत अफ़गानियों के लिए हर तरह की सफारतकारी बाहर के मुल्कों के साथ की है। और एक वक्त में जब यहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त तो यूँ लगता था कि पीटीआई की गवर्नमेंट इन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही है, अफ़गानिस्तान को। इन चीज़ों के बावजूद आप देखिए कि अफ़गान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को कोई सहूलत मैसर नहीं आई और ना ही उन्होंने अपनी सरजमीन से इन लोगों को ख़त्म किया। बावजूद इसके कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से जब उन्होंने तय किया था, मुआहदा किया था अमेरिका के साथ, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, हम नहीं होने देंगे किसी के ख़िलाफ़ यह सरजमीन इस्तेमाल। लेकिन उन्होंने ना तो ईस्ट तुर्किस्तान वाली मूवमेंट वाले लोगों को वहाँ से ख़त्म किया है और ना ही टीटीपी को ख़त्म किया। नतीजा ये है कि चाइना भी वहाँ पे कुछ न कुछ शकूक व शुबहात रखता है और पाकिस्तान इमरान खान सड़कों पे हैं, उधर तालिबान ने बाढ़ भी उखाड़ दी है और वो आपकी बात भी नहीं मान रहे और वो प्रेशर डालते हैं, आपको बॉर्डर भी खोलना पड़ता है। जो हम चाहते थे अफगानिस्तान में हो वो तो एक साल में नहीं हो सका। तो बड़ा थ्रेट तो इस वक्त हमारे लिए अफगानिस्तान है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो खराब होने का अंदेशा है, क्योंकि टीटीपी अफगान तालिबान के कहने पे पाकिस्तान में इस वक्त गुंडागर्दी कर रही है और फौज भी खामोश भी। खबरें नहीं निकाल रहे चीमा साहब, बल्कि अफसोस की बात यह है कि उनके एक आर्मी जनरल ने अगले दिन ट्वीट किया कि वो मेक इस्लामाबाद और सेकंड कैपिटल, और दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे सुइसाइड बॉम्बर दे आर रेडी। और उसके बाद उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि आपका वर्ड आप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को लिखते हैं, कायदे आजम इज द टाइटल ओनली इज फॉर प्रॉफिट। और वो क्या कहते हैं उनके आर्मी जनरल, वो कहते हैं आप अमेरिका है, आप उससे पैसे लेते हैं, हम इंडिया से पैसे लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप अमेरिका से पैसे लेके हमें मारते हैं, हम इंडिया से पैसे लेके आपको मारते हैं। कि वो कहते हैं कि हम आप भी नॉन बिलीवर से लेते हैं पैसे, आप हमें मारते हैं, हम नॉन बिलीवर से पैसे लेके आपको मारते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, वो ट्वीट कर रहे हैं। अभी ये भारत उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, वो वहां पे प्रोजेक्ट करता है। अगले दिन उन्होंने गंदम भेजी है, जो आप अफगानिस्तान को बेचकर पैसे कमाते हैं वो उधर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो गुडविल के लिए। सर भारत के साथ तो फिर शायद कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि वो हमारी बात सुन लेते हैं, हर बार बेचारे मान भी जाते हैं। लेकिन असल चैलेंज तो इनको अफगानिस्तान की तरफ से है, भारत की तरफ से नहीं है। देखिए चैलेंज तो दोनों तरफ से है इस वक्त, क्योंकि जो बयानात वहां से आए हैं वो भी अलार्मिंग थे। और अफगानिस्तान से इस वक्त, बल्कि उन्होंने तो प्रैक्टिकली शुरू कर दिया ना सारा काम। आपकी बॉर्डर लाइन पे वो बाढ़ भी उखाड़ दी, हमले भी कर रहे हैं, भत्ते भी स्वात और पेशावर में रिसीव कर रहे हैं। आपकी खबरें वो निकल नहीं रही, लेकिन वो तो आलते जंग में आ चुके हैं आपके साथ। बिल्कुल, लेकिन सर वही मैं कह रही हूँ कि असल चैलेंज अफगानिस्तान वाली साइड से होगा, इसलिए कि हिंदुस्तान वाली साइड से फिर भी थोड़ी बहुत बातचीत हमारी हो जाती है। और लेकिन इधर दूसरी तरफ तो सुनने को कोई तैयार नहीं है, इधर टीटीपी वाले और अफगानिस्तान में। बेशक इसमें कोई बात, लेकिन देखें चाहे जिस तरह की भी अदम एतमादी हो, लेकिन आपको विंडो खुली रखनी पड़ेगी, बातचीत तो करनी पड़ेगी आपको, जरूरत, क्योंकि आपकी जरूरत है ये। भारत के साथ भी आपको यू हैव टू टेक द बेबी स्टेप्स टू इंप्रूव द रिलेशनशिप। तिजारत के लिए खोलना पड़ेगा आपको भारत के साथ, अफगानिस्तान से भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड दैट।